आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज और वेट लॉस के कनेक्शन के दरमियान। अब न्यूबीज़ जो होते हैं, जो नए लोग आते हैं जिम में, ऑलरेडी फैट होते हैं, मोटे हुए होते हैं, वेट इकट्ठा हुआ हुआ है, वो समझते हैं कि मैंने आगे एक्सरसाइज करनी है और मेरा वेट कम हो जाएगा। वो आगे पूछते हैं जी वेट कम करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज है, पेट कम करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज है। देखें, एक्सरसाइज और वेट का, आपके फैट लॉस और एक्सरसाइज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो। एक्सरसाइज का डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ, फिजिकल हेल्थ, फैट डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होती है, लेकिन वो बाद में तो ऐसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि आप एक्सरसाइज करेंगे और आपका वेट दिन ब दिन जो है वो कम होता शुरू हो जाएगा। आप जो है वो डेली बेसिस पे आगे वेट स्केल के ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं, कभी किलो बढ़ गया, कभी 2 किलो कम हो गया, कभी 3 किलो बढ़ गया। तो वो वाटर वेट और फूड वेट की फ्लक्चुएशन होती हैं। अगर आपका फूड इंटेक जो है वो डेफिसिट में नहीं है तो आपका वेट कम नहीं हो रहा, वो ना ही कम होगा, 10 साल भी कम नहीं होगा। एक्सरसाइज का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी मसल हेल्थ के साथ, और जो आपकी डाइट है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके वेट गेन और वेट लॉस के साथ। अगर आप सरप्लस में खाना शुरू कर देंगे और इसको अपनी आदत बना देंगे तो फिर आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप डेफिसिट में खाएंगे और अपनी आदत बना लेंगे तो इससे आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। बाकी मसल मैस आपका जो है वो डायरेक्ट आपके उसके साथ होगा, एक्सरसाइज के साथ। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी हार्मोनल हेल्थ, आपकी जो है वो स्ट्रेस लेवल्स, ये सारी चीज़ें आप कलेक्टिवली इंसान को इंसान बनाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। आपकी मुशक्क़त है उसमें, उसमें आपकी जो है खाना पीना है, उसमें आपकी अखलाकियात है। जैसे एक कंप्लीट आप कह लेंगे पैकेज होता है एक इंसान एक जगह पे, उसको कोई एक चीज़ जो है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं कर सकती। तो इसी तरह से आपको एक्सरसाइज डायरेक्ट वेट के ऊपर नहीं वो उसका सब कुछ डिसाइड कर सकती। तो जो एक्सरसाइज है वो हाँ फैट डिस्ट्रीब्यूशन में या वैसे ओवरऑल हेल्थ में आपके ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड शुगर, आपके और मामला जो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है उसको रेगुलेट करने में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है। अगर आप एक्सरसाइज ना भी करें और घर में सोए रहें और अपने BMR से कम कैलोरीज लेना शुरू कर दें तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे आप वीक भी होना शुरू हो जाएंगे। आपके मसल्स जो हैं उनमें डेली बेसिस पे तोड़ फोड़ हो रही होती है, आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो टूट फूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं होगा, आपका एक्सरसाइज हैबिट नहीं होगी, मसल्स जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, तो वो आप इन चीज़ों को, अपने मसल्स को, अपने ऑर्गन्स को जल्दी लूज़ करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करेंगे जिम में आकर आपको डाइट नहीं करनी पड़ेगी, तो या आप डाइट नहीं करेंगे, डेफिसिट में नहीं खाएंगे तो आपका वेट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इवन के जो 10,000 स्टेप्स की थ्योरी थी कि अगर आप 10,000 स्टेप्स डेली वॉक करते हैं तो आपका वेट कम हो जाएगा, वो भी काफ़ी दफ़ा रॉन्ग प्रूवन हो चुकी है कि कई लोग जो हैं वो बड़ा बड़ा रनिंग करते हैं, चलते फिरते हैं। हाँ, जब आप एक्टिव होते हैं कुछ ना कुछ बॉडी जो है वो एफर्ट करती है कि फ़ैट ना ऊपर आए, लेकिन वो 10,000 स्टेप्स के बाद भी अगर आपकी डाइट कंट्रोल नहीं है तो इवन आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप चाहे 2 घंटे भाग रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, ज़ाहिर एक मोटा बंदा 2 घंटे तो डेफिनेटली नहीं भाग सकता, लेकिन अगर वो 2 घंटे पर चला गया और इसको कंसिस्टेंट रखा तो बॉडी डेफिनेटली जो है वो वेट कम करना शुरू कर देगी कि अब बॉडी को एक्टिव रहना पड़ रहा है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। डायरेक्ट एक्सरसाइज का वेट लॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, खाने पीने का, जो आपकी डाइट है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और ना ही पेट कम करने के लिए आपको कोई पेट की स्पेसिफिक खास एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत है। क्रंचेस करने से या आपके जो ट्विस्टर करने से वेट कम नहीं होता, पेट कम नहीं होता। अगर आप ओवर वेट हैं, आप क्रंचेस करेंगे, लेग रेजेस करेंगे तो बैक बोन आपको जो वो पेन निकल सकती है। आप बाकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बाकी मसल्स आपके वीक रहेंगे। आपको ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए फुल बॉडी की। फैट लॉस, अब पेट के ऊपर जो फैट होता है ना वो बॉडी का एनर्जी रिजर्व है। बॉडी ने मेनली प्राइमरी आप कह लें कि एनर्जी रिजर्व जो है या जो स्टोरेज पॉइंट है बॉडी का फैट स्टोर करने के लिए वो पेट है। अब जब उसने स्टोर करना है तो वहीं पे करना है। जब आपने आपने ज़रूरत क्रिएट करनी है बॉडी में कि बॉडी अगर वहाँ से जो है वो एनर्जी लेना शुरू कर देगी तो वो सबसे पहले आपका अराउंड दी वेस्ट ही जाएगा। हाँ, जेनेटिक्स थोड़े बहुत मैटर करते हैं, फैट कहाँ से आ रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, लेकिन उसको हम नहीं जो है वो कंट्रोल कर सकते। वो ओवरऑल डेफिसिट होगा, आहिस्ता आहिस्ता सारे पार्ट से जो है वो आपका फ़ैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपको हमेशा फुल बॉडी वर्कआउट करना चाहिए, मतलब आप सारे बॉडी पार्ट्स को साथ लेकर चलें। हाँ, एब्स की आप करें, कोई बात नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पेट की एक्सरसाइज होगी तो पेट कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जब तक आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप 10 साल भी एक्सरसाइज करते रहें, आपका वेट वहीं पे स्टक रहेगा।